नमस्कार। स्वागत है आपका करियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग भारत की स्थिति एवं विस्तार के आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल की क्लासेस नहीं हुई थी, बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके और आपको भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में 29 राज्य हैं, ठीक है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 के केंद्र शासित प्रदेश हैं। तेलंगाना को जब विभाजित किया गया, आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, तब 29 राज्य हो गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया तो कितने हो गए? 28 राज्य। तो वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, इनको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है बता दे रहे हैं आपको। दिल्ली, यह भारत का राष्ट्रीय राजधानी भी है, ये तो पता होगा आपको। फिर अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, 3 हो गए। दादर एवं नगर हवेली 4 हो गए। अच्छा, दादर एवं नगर हवेली में दमन और दीव को मिक्स कर दिया गया है, दोनों को मिला दिया गया है, तो दादर और नगर हवेली, दमन दीव, ये 4 हो गए। 5वां हो गया लक्षद्वीप, 6ठा हो गया पुद्दुचेरी, 7वां हो गया जम्मू और कश्मीर, 8वां हो गया लद्दाख। लद्दाख को कब घोषित किया गया है? 5 अगस्त 2019 को। पहले ये पूर्ण राज्य हुआ करता था, लेकिन इसको हटा के इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू और कश्मीर को अलग, लद्दाख को अलग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। न्यू मुरे द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है? भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, ब्रिटेन और अर्जेंटीना, इजराइल एवं सीरिया, ठीक है। तो जो ये न्यू मुरे द्वीप है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। ये 9 किलोमीटर की परिधि में पड़ने वाला ये द्वीप है, जिसे लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच काफी विवाद रहता है, ठीक है। अच्छा, भारत में इस द्वीप को क्या कहा जाता है? पूर्वासा। भारत में इसको पूर्वासा कहा जाता है। वहीं बांग्लादेश इसको किस नाम से बुलाता है? दक्षिणी ताल पट्टी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो बस कुल मिला के इतना जानिए कि न्यू म्यूरे द्वीप जो है, इसमें किन किन देशों के बीच विवाद है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। भारत इसको क्या बोलता है? पूर्वासा, और बांग्लादेश इसको दक्षिणी ताल पट्टी। ये 9 किलोमीटर परिधि वाला एक द्वीप है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? ये विकल्प गलत दिए हुए हैं, इस विकल्प को सही किया जाता करेंगे, ठीक है। तो विश्व की 2.4% क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या निवास करती है? भारत में 17.5%। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? 17.5% डी विकल्प, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, 17.5%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, ये सही है। भारत के मुख्य स्थल खंड की समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर, ये भी सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये भी सही है। और 6 डिग्री भारत के स्थल खंड की अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट दिया, नहीं, ये 37 डिग्री 6 मिनट नहीं है, ठीक है। ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है, क्योंकि आपसे मुख्य भूमि की पूछ रहा है, ना कि संपूर्ण भारत की। संपूर्ण भारत की तो 6.4 जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से शुरू होता है, लेकिन आपसे मुख्य भूमि पूछ रहा है, इसलिए यही विकल्प गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 8 डिग्री 4 मिनट से है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भारत की दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है, सही है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर। जब मुख्य भूमि की पूछेगा तब 6100, अगर संपूर्ण कुल भारत की पूछ ले समुद्री सीमा तो 7,516।
पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है? नहीं, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, यही विकल्प आपका गलत है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा निम्न देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है, यानी भारत का मानक समय जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी पूर्वी देशांतर। ठीक है, यही भारत का प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है। चलिए, फिर कह रहा भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। तो भारत किस गोलार्ध में है? उत्तर पूर्व। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में और पूर्व में स्थित है। ठीक है, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? उत्तर पूर्व। चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर की तरफ। निम्न में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? मतलब राजस्थान की सीमा किस राज्य से नहीं लगती? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो देखिए, गुजरात से भी राजस्थान की सीमा लगती है, हरियाणा से भी लगती है, उत्तर प्रदेश से भी लगती है, लेकिन महाराष्ट्र से उसकी सीमा, राजस्थान की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्न में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? किस राज्य को पहले नेफा बोलते थे? ठीक है, तो नेफा किसको बोलते थे? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो अरुणाचल प्रदेश का पहले नाम क्या था? नेफा, यानी आज़ादी के पहले की बात कर रहा है। आज़ादी के पहले अरुणाचल प्रदेश को क्या बोलते थे? नेफा। ठीक है, अच्छा, अरुणाचल प्रदेश भारत से कब जुड़ा? 1972 में जुड़ा, तब ये एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल हुआ था। ये भी जाने रहिएगा, भारत में अरुणाचल प्रदेश का विलय कब हुआ? 1972 में, एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर की तरफ। पोर्ट ब्लेयर स्थित है उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, छोटा अंडमान। तो पोर्ट ब्लेयर जो है ये अंडमान निकोबार प्रांत की राजधानी भी है। ठीक है, और ये अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ जनजीवन संचालित करने वाले सारे मुख्यालय भी मौजूद हैं। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्षेत्र है, और ये किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में ये स्थित है। फिर कह रहा कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में दीव, लक्षद्वीप, दमन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो देखिए, दीव कहाँ है? गुजरात के किनारे, लक्षद्वीप अरब सागर में है, दमन अरब सागर में है, लेकिन जो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये पश्चिम बंगाल कह रहे बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? 572। छोटे बड़े द्वीपों की संख्या मिला के कुल कितनी है? 572 द्वीप हैं। राजधानी इसकी कहाँ है? अभी बताए, पोर्ट ब्लेयर, जो कहाँ है? दक्षिणी अंडमान पर। फिर कह रहा इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, धनुषकोडी की, मालदीव और लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप की। तो इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, ये कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। ये जो पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट है ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। फिर कह रहा राम सेतु निम्न में से कहाँ स्थित है? जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, कील नहर, बेरिंग जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य। तो जो राम सेतु है, जो भगवान राम ने लंका के विजय प्राप्त करने के लिए बनवाया था नल और नील द्वारा, ये कहाँ है? तो ये कहाँ है? रामेश्वरम द्वीप, नाम सुने होंगे, वही है। तो कहाँ पड़ता है? पाक जलडमरू मध्य, यानी विकल्प आपका कौन सही हो जाएगा? श्रीलंका जाने के लिए बनवाए थे ना, तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य है? पाक जलडमरू मध्य। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी विकल्प, पाक जलडमरू मध्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अच्छा, इसी का नाम एक और है, इसी को बोलते हैं, इसी को आदाम्स ब्रिज भी बोलते हैं। ठीक है, यानी आदम का पुल, ये ध्यान रखिएगा। आदाम्स ब्रिज अगर आपको दे दे तब भी पाक जलडमरू मध्य ही होगा। फिर है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जवाहर सुरंग कहाँ है?
जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ये बनिहाल दर्रे में, जवाहर सुरंग किस दर्रे में? ये भी पूछा जा सकता है कि जनहाल बनी जो ये जवाहर सुरंग है किस दर्रे में है? बनिहाल दर्रे में स्थित है। जम्मू और श्रीनगर के शहरों के बीच 300 किलोमीटर लंबा राजमार्ग ये है। ठीक है, ये कश्मीर को जम्मू से जोड़ने, जवाहर सुरंग किसको किसको जोड़ती है? कश्मीर को जम्मू से जोड़ती है। जवाहर टनल कश्मीर से जम्मू को जोड़ती है। फिर है उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप, व्हीलर द्वीप। तो ये व्हीलर द्वीप, यानी उड़ीसा सरकार ने भद्रक जिले में स्थित व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कौन मुख्यमंत्री थे वहां के? तब नवीन पटनायक जी ने ये काम किया था। नवीन पटनायक जी वहां के मुख्यमंत्री थे। इस समय वहां के मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं, बीजेपी की सरकार है। चलिए, सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेगिस्तानी सीमांत क्षेत्र, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमांत क्षेत्र, भारत और म्यांमार के बीच सीमांत क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद का क्षेत्र। तो सियाचिन जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक हिमनद सीमांत क्षेत्र है, इसको लेके विवाद है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये स्थित है, लद्दाख में स्थित है। सियाचिन कहाँ है? ये काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, कश्मीर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर की तरफ। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो अभी आ गया था भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच इसको लेके विवाद चल रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सियाचिन किस में स्थित है? ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? लद्दाख। निम्न में से भारत का सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कन्याकुमारी, रामेश्वरम, निकोबार द्वीप समूह। तो क्योंकि मुख्य भूमि की पूछता तो रामेश्वरम हो जाता, और सुदूर दक्षिण पूछ रहा है तो निकोबार द्वीप समूह में पिग्मेलियन पॉइंट जो है ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। यही सबसे भारत का सुदूर दक्षिण पॉइंट है। ठीक है, चलिए 20 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठावाड़ और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं? तो ये कोंकण, मराठावाड़ और विदर्भ कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के क्षेत्र को पहले विदर्भ का क्षेत्र बोला जाता था, रामायण काल में इसको विदर्भ का क्षेत्र बोला जाता था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर की तरफ। पटकाई की पहाड़ियां भारत के किस को इससे अलग करती हैं? ठीक है, जो ये पटकाई बूम की पहाड़ियां हैं ये किससे किसको अलग करती हैं? चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। तो ये जो पटकाई बूम की पहाड़ियां हैं भारत के पूर्वोत्तर में स्थित हैं। तो भारत के पूर्वोत्तर में कौन सा देश है? म्यांमार। तो जो ये पटकाई बूम की पहाड़ियां हैं ये म्यांमार को भारत से अलग करती हैं। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, म्यांमार। इनकी ऊंचाई कम होती है, हिमालय की तुलना में कम ऊंचाई है, तो ये हिमालय के ही भाग, लेकिन इनकी ऊंचाई कम होती है, इसीलिए इनको पूर्वोत्तर की पहाड़ियां बोला जाता है। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, मतलब उन राज्यों को आपको चयन करना है जिनकी सीमा मणिपुर से लगती है। मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो देखिए मिजोरम की तो लगती है मणिपुर से, लेकिन मेघालय की नहीं लगती है, त्रिपुरा की भी नहीं लगती है, नागालैंड की नहीं लगती है, मिजोरम की लगती है, मेघालय की नहीं लगती है, नागालैंड की लगती है, असम की लगती है और मिजोरम की लगती है। हाँ, तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें त्रिपुरा और मेघालय की नहीं लगती, असम की लगती है, मिजोरम की लगती है और नागालैंड की लगती है। मणिपुर से सीमा नागालैंड, असम और मिजोरम की लगती है। ठीक है, मिजोरम जो है ये असम, पश्चिम में असम से मिलता है और पूरब में इसकी सीमा म्यांमार से भी लगती है। मिजोरम की सीमा म्यांमार देश से भी लगती है। फिर कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा निर्धारण किसने किया था? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच पूछ रहा है लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने भारत का विभाजन किया था।
सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, इन्होंने भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था। सर स्टैफोर्ड रेडक्लिफ नहीं, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। फिर 24 नंबर कह रहा, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की, यानी तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करती है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। किस किस ओर? उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? मेघालय, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। तो मणिपुर जो है ये बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बाकी मेघालय की सीमा, त्रिपुरा और असम ये सब बांग्लादेश से मिलते हैं। मिजोरम भी साझा करता है, बांग्लादेश के साथ मिजोरम की भी सीमा लगती है, लेकिन मणिपुर की सीमा नहीं लगती है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, मणिपुर। फिर कह रहा, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। तो देखिए, गुजरात की सीमा तो लगती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। गुजरात की लगती है, जम्मू कश्मीर की, पंजाब और राजस्थान की, यानी विकल्प यही बी सही हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा की भी नहीं लगती है, यहाँ इसमें हिमाचल प्रदेश दिया, इसकी भी नहीं लगती है। तो किसकी किसकी लगती है? गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। अब तो लद्दाख की भी लगती है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वे आकार में काफी छोटे हैं, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, वे अति शुष्क जलवायु हैं, वे मुख्य भूमि के विस्तारक क्षेत्र हैं। नहीं, अरब सागर में जो लक्षद्वीप है वो किससे बना है? प्रवालों से बना है। तो वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। फिर कह रहा है, भारत का पूर्वतम स्थान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जो भारत के सबसे पूर्वी बिंदु है किबीथू, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? किबीथू। ये किस राज्य में है? मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है सबसे पूर्वी बिंदु, जिसको किस नाम से बोलते हैं? किबीथू। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, अरुणाचल प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर की तरफ। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है, यानी क्या नाम है उसका? ओखा, मोककचंग, दाउलचारा, किबीथू। तो अभी बताइए आपको कि अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबीथू स्थित है, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, किबीथू। चलिए, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? आपसे पूछ रहा है बैरन ज्वालामुखी द्वीप। अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो किसमें स्थित है? अंडमान। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप में, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। 2002 में इसमें विस्फोट हुआ था, उसके बाद से अभी इसमें लावा निकल रहा है। यह सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है। और एक नारकोंडम भी है। भारत में कितने ज्वालामुखी? दो, एक बैरन और एक नारकोंडम। चलिए बढ़ते हैं 31 नंबर की तरफ। दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या किया गया? शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, वीर सावरकर द्वीप। तो 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने हैवलॉक द्वीप का नाम क्या रखा? स्वराज द्वीप। ठीक है, रास द्वीप का नाम क्या रखा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये रास द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, और नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप, और हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप। तो आपसे कौन पूछा है? हैवलॉक द्वीप, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? स्वराज द्वीप। लेकिन आप तीनों याद रखेंगे। ठीक है, नील द्वीप को शहीद द्वीप कहते हैं, और रास द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। चलिए बढ़ते हैं 32 नंबर की तरफ। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? तो जो भारत के सबसे पूर्वोत्तर में होगा वहीं तो सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ेंगी। तो भारत के सबसे पूर्वोत्तर राज्य का क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, अरुणाचल प्रदेश। यहां पर एक डोंग नाम का गांव है, वो ऊंचाई पर भी है, 1240 मीटर की ऊंचाई पर अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंचती हैं। फिलहाल आपसे गांव नहीं पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा
कि किस राज्य में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। तो किस मान लीजिए पूछा जाए तो जाने रहिएगा अरुणाचल प्रदेश के स्थित दोंग गांव में। फिर कह रहा क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का। उससे छोटा मध्य प्रदेश, फिर उससे छोटा महाराष्ट्र। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये 3 बड़े क्रम हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। और सबसे छोटा पूछ ले तो गोवा का। फिर है 34 नंबर, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो ये पश्चिम बंगाल जो है ये 7 बहनों का भाग नहीं है इन विकल्प में से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा भू आकृति प्रदेश में कौन सी श्रेणी आती है? उत्तर का मैदान है, उत्तर पर्वत है, तटीय मैदान है, दक्षिण का पठार है। तो भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन लिया हुआ है? दक्षिण का पठार। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, दक्षिण का पठार, जिसे दक्कन के पठार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आज आप लोगों को 35 क्वेश्चन थे। कमेंट में जरूर बताएं क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।